धैर्यवान और कठिन परिश्रमी। भारत के हरे भरे मैदानों में बसा था एक सुंदर और समृद्ध गांव अमृतपुर। यह गांव अपनी उपजाऊ भूमि, कलकल बहती नदियों और परिश्रमी किसानों के लिए प्रसिद्ध था। अमृतपुर की सुबह कोयलों की कूक और खेतों से आती हल्की आवाजों से गूंज उठती थीं। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें नामकरण नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। नामकरण गांव का सबसे धैर्यवान और मेहनती किसान था। उसे खेती से बेहद प्रेम था, मानो मिट्टी उसकी आत्मा की भाषा बोलती हो। किंतु किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन थी, जो कई वर्षों से बंजर पड़ी थी। वह कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी खाद और पानी दे, फसलें कभी सही से नहीं उगती थीं। गांव के बाकी किसानों के खेत लहलहाते थे, पर नामकरण का खेत सूखा और बेजान रहता। एक दिन की बात है। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। नामकरण अपने खेत के एक कोने पर बैठा था। चेहरे पर उदासी, आंखों में थकावट और मन में असहायता थी। उसी क्षण दूर से एक वृद्ध साधु, भगवा वस्त्रों में लिपटा, हाथ में कमंडल लिए, चलते चलते उसके खेत के पास आ गया। साधु ने नामकरण की आंखों में दर्द पढ़ लिया। वह पास आया और शांत स्वर में बोला, बेटा, क्यों इतना दुखी हो? खेत में जीवन नहीं है, पर मन में क्यों निराशा है? नामकरण ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, बाबा, मैं रोज इस धरती को अपना खून पसीना देता हूँ, पर न जाने क्यों ये खेत फलते नहीं। मैं हार गया हूँ। साधु मुस्कराया, उसकी आंखों में गहराई थी। उसने नामकरण के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हर बीज को उगने के लिए न केवल पानी और मिट्टी चाहिए, बल्कि विश्वास और धैर्य भी। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जो इस भूमि में नई जान फूंक देगा। लेकिन ध्यान रहे, इस मंत्र को श्रद्धा और नियम से जपना होगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाकर 3 बार इस मंत्र को दोहराना। और अहंकार से बचना, क्योंकि यह मंत्र केवल उन पर काम करता है जो नम्र और धैर्यवान हैं। नामकरण ने साधु के चरण छूकर आभार प्रकट किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नामकरण अपने खेत पर पहुंचा। शुद्ध मन और आस्था के साथ उसने मंत्र का जाप किया। पहले कुछ दिन तो कोई बदलाव नहीं दिखा, पर नामकरण ने साधु की बातों पर भरोसा रखा और नियमित रूप से जप करता रहा। सप्ताह बीते, फिर एक दिन सुबह जब वह खेत पर पहुंचा, तो उसकी आंखों ने जो देखा, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। खेत की मिट्टी में नमी आ गई थी। धीरे धीरे खेत में हरियाली छा गई। फसलें बढ़ने लगीं, गेहूं की बालियां, सरसों के फूल और सब्जियां चारों ओर खिल उठीं। जमीन, जो कभी बंजर थी, अब सोना उगल रही थी। गांव वाले चौंक गए। वे जानते थे कि नामकरण की जमीन कभी उपजाऊ नहीं रही थी। अब अचानक इतना परिवर्तन कैसे हो गया? वे उसे पूछने लगे, नामकरण, तूने ऐसा क्या किया? क्या कोई खास खाद या बीज लाया है? पर नामकरण चुप रहा। उसने साधु की शिक्षा को याद किया, अहंकार मत करना, मंत्र को गुप्त रखना। गांव के कई किसान नामकरण की तरक्की से ईर्ष्या करने लगे। वे रात को उसके खेतों की मिट्टी चखते, पानी चुराकर अपने खेत में डालते, पर किसी को समझ नहीं आता कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है। एक दिन गांव का मुखिया खुद नामकरण से मिलने आया और कहा, भाई, अगर तुमने कोई विशेष उपाय किया है, तो हमें भी बताओ। हम सब गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं। नामकरण ने विनम्रता से बात टाल दी, पर धीरे धीरे सफलता उसके सिर चढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि यह सब उसकी मेहनत का फल है, मंत्र की शक्ति नहीं। एक सुबह वह जल्दी न उठ सका। फिर दूसरी सुबह भी सोता रह गया। धीरे धीरे उसने मंत्र जाप बंद कर दिया। कुछ सप्ताह बीते और खेत फिर से सूखने लगे। पौधे मुरझा गए, फल और फूल गिरने लगे। नामकरण स्तब्ध था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अहंकार में बह गया था और साधु की सीख भूल गया था। अब उसने फिर से संकल्प लिया, इस बार केवल अपने खेतों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की जमीन को भी उपजाऊ बनाने के लिए। वह रोज सुबह फिर से उसी श्रद्धा से मंत्र जपने लगा। कुछ ही दिनों में खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। पर अब नामकरण बदल चुका था। उसमें कोई घमंड नहीं था। उसने गांव के अन्य किसानों को बुलाया और सबको मंत्र की बात बताई। लेकिन केवल मंत्र नहीं, उसने यह भी बताया कि केवल मंत्र का जाप करना पर्याप्त नहीं है।
साथ में सच्ची मेहनत, धैर्य और नम्रता भी चाहिए। उसने सबको समझाया कि यह मंत्र कोई जादू नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और अनुशासन का प्रतीक है। सब किसान मंत्र को अपनाने लगे। नामकरण ने उन्हें खेतों की सही देखरेख, मिट्टी की परख, पानी का उचित उपयोग और बीजों की गुणवत्ता के बारे में भी बताया। धीरे धीरे पूरे गांव के खेत लहलहाने लगे। अमृतपुर एक बार फिर से समृद्धि की मिसाल बन गया। गांव के बच्चे हंसी खुशी खेलते, महिलाएं गीत गाती और पुरुष गर्व से खेतों में काम करते। नामकरण अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी फिर घमंड नहीं किया। उसने गांव में एक कृषि पाठशाला खोली, जहां वह बच्चों और किसानों को खेती, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जीवन में धैर्य रखने की शिक्षा देता। एक दिन फिर वही साधु। कई वर्ष बीत गए। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आया, अब पहले से भी अधिक वृद्ध लग रहा था। वह जब नामकरण के खेतों से गुजरा तो मुस्कराया। नामकरण ने उसे पहचान लिया और दौड़ते हुए आया। वह साधु के चरणों में गिर गया। साधु ने कहा, बेटा, तुमने मंत्र की असली शक्ति को समझा, केवल अपने लिए नहीं जिया, दूसरों को भी सिखाया। यही असली सफलता है। नामकरण की आंखों में आभार और खुशी के आंसू थे। नामकरण की कहानी यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की उन्नति में होती है। परिश्रम, धैर्य, विश्वास और नम्रता से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उसके खेत आज भी लहलहाते हैं, लेकिन उससे भी अधिक उसके विचारों की फसल पूरे गांव में फैली हुई है। वह साधारण किसान अब एक प्रेरणा बन चुका था, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई सम्मान से याद करता है।